तो बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम लोग एक और टॉपिक पे आ गए हैं। डिस्कस जेंडर डिफरेंस इन मोरल डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ कोलबर्ग्स एंड गैलिगन्स थ्योरी। अब ये कोलबर्ग्स और गैलिगन्स थ्योरी क्या है, यही हमें समझना है। और डिस्कस द डिफरेंस इन द मोरल डेवलपमेंट, यानी कोलबर्ग्स और गैलिगन्स थ्योरी जो डेवलप हुआ है जेंडर डिफरेंस में, इनमें फर्क बता दो तुम, इसको डिस्कस कर दो तुम, ठीक है। इससे पता चला कि कोलबर्ग का एक अपना थ्योरी होगा, गैलिगन्स का एक अपना थ्योरी होगा। इन दोनों थ्योरी को समझना है और दोनों में डिफरेंस को बता देना है, यही है सवाल क्वेश्चन का और यही टॉपिक है। अच्छा, इसमें दो टॉपिक आपको पता चल गया। एक जेंडर स्कीमा थ्योरी पता चल गया हम लोगों को संदरा बैन का, एक किम्बरली का हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, कोलबर्ग और गैलिगन्स का, ठीक है। तो ये चार हो गया टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए, और इसमें हम लोग डिफरेंस भी बताते हैं। तो जल्दी से आइए हम लोग समझते हैं BPCG 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर का ये टॉपिक को जल्दी से, ठीक है। तो डिफरेंट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिस्कस जेंडर डिफरेंस इन मोरल डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ कोलबर्ग्स एंड गैलिगन्स थ्योरी, ठीक है। जेंडर डिफरेंस को बताओ कि वो कैसे डेवलप हुआ है इन द लाइट ऑफ कोलबर्ग्स और गैलिगन्स थ्योरी, यानी इन दोनों थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए समझाओ। जेंडर डिफरेंस इन मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग्स वर्सेस गैलिगन्स थ्योरी। आप समझते हैं मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, पहले वो समझते हैं। मोरल डेवलपमेंट इज अबाउट हाउ पीपल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। टू मेन रिसर्चर, लॉरेंस कोलबर्ग एंड कैरल Gilligan's, studied this and had different view on how men and women approach moral decision. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से, किस बेसिस पे लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सही है और ये गलत है। इसमें दो मेन रिसर्चर है, यानी इस फील्ड में मोरल डेवलपमेंट में दो मेन रिसर्चर है हमारे पास। एक है लॉरेंस कोलबर्ग और दूसरे है कैरल गिलिगन। ये दोनों ने इस पॉइंट पे, इस चीज पे मोरल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च किया है और दोनों का डिफरेंट व्यू है, दोनों में डिफरेंट ओपिनियन है, दोनों का अलग अलग ओपिनियन है कि मेन और वुमेन कैसे करके मोरल डिसीजन लेते हैं। अब दोनों का व्यू को देखेंगे। मोरल डेवलपमेंट समझ में आ गया। अब समझते हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कोलबर्ग्स के हिसाब से कैसे करके लोग अपना डिसीजन लेते हैं मोरल डेवलपमेंट में। तो ये देखते हैं कोलबर्ग्स स्टेज। कोलबर्ग्स बिलीव मोरल डेवलपमेंट हैपेंस इन स्टेज। कोरल ये बिलीव करते हैं कि मोरल डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज होता है। पीपल मूव फ्रॉम फोकसिंग ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट अर्लियर स्टेज, यानी पहले स्टेज में लोग क्या करते थे कि इस पे फोकस करते थे कि यार पनिशमेंट वगैरह को कम करो, ठीक है। टू फॉलोइंग रूल्स मिडिल स्टेज, उसके बाद फिर रूल्स को अप्लाई करते थे कि ये रूल्स है, इसके हिसाब से चलना है। ये मिडिल स्टेज था उनके हिसाब से। एंड देन थिंकिंग अबाउट जस्टिस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, हाईएस्ट स्टेज। और फिर उन्होंने सोचा कि थिंकिंग और एक जस्टिस होना चाहिए जिसको एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना दिया जाए, लाइक डेमोक्रेसी एंड ऑल। तो ये था सबसे हाईएस्ट स्टेज। ही कंडक्ट हिज रिसर्च मोस्टली ऑन men, so his theory was centered on justice, fairness and rights, which are traditionally seen as male oriented moral view। यानी जो कोलबर्ग्स का जो मोरल डेवलपमेंट था, उसमें जितना भी वो स्टेज बताए थे, उनका जो पूरा रिसर्च था वो मोस्टली मेंस के ऊपर था। और उनका जो थ्योरी था वो पूरा सेंटर्ड था जस्टिस के ऊपर, फेयरनेस के ऊपर, अनइक्वलिटी ना हो, एंड राइट्स, वुमेन मेंस राइट क्या, यानी ह्यूमन राइट्स के ऊपर था, काइंड ऑफ अभी कह सकते हैं। विच आर ट्रेडिशनली सीन एज मेल ओरिएंटेड, यानी बाय डिफॉल्ट ये मेल ओरिएंटेड मोरल व्यूज है। जेंडर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, जेंडर डिफरेंट कोलबर्ग के हिसाब से क्या चेंजेस है। कोलबर्ग डिडंट स्पेसिफिकली फोकस ऑन अ जेंडर डिफरेंस, यानी कोलबर्ग ने डायरेक्टली जेंडर डिफरेंस के ऊपर रिसर्च नहीं किया, बट हिज फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट men reach higher stage of moral reasoning, focus on justice more often than women। यानी लेकिन उनका रिसर्च जो है वो ये बताता है कि मेंस का जो है वो हायर स्टेज है मोरल रीजनिंग में, क्योंकि वो जस्टिस पे फोकस करते हैं मोर ऑफ्टन वुमेन, वुमेन से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कोलबर्ग का थ्योरी था कि कोलबर्ग का थ्योरी क्या था। कोलबर्ग का थ्योरी ये था कि जस्टिस, फेयरनेस और राइट्स के खिलाफ, यानी सपोर्ट में रहना, जो कि मेल ओरिएंटेड है। और कोलबर्ग का थ्योरी ज़्यादातर फोकस था मेल्स के ऊपर, यानी जो जो पॉइंट पे, जो जो टॉपिक पे फोकस था ना, वो टॉपिक मेल से रिलेटेड ज़्यादा है। और डायरेक्टली कैटेगोरिकली कोलबर्ग्स थ्योरी कोई भी विमेन और मेल यानी जेंडर डिफरेंस के ऊपर नहीं लिखा गया, एक थोड़ा जर्नल था। लेकिन उनका रिसर्च से ये मालूम चलता है कि मेन को हायर स्टेज दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आया आपको।
Galligan's theory of moral development. Galligan's care-based approach. Carol Galligan, who was one of the Kohlberg's student, Galligan कौन है? Kohlberg के ही एक स्टूडेंट है, felt that Kohlberg's theory didn't account for women's experience. यानी उनको ये लगा कि कोलबर्ग का जो थ्योरी है वो थ्योरी वुमेन्स को उसमें मतलब वुमेन्स उसमें ऐड नहीं है, मिसिंग है उसमें से वुमेन वुमेन को लिया नहीं गया. शी प्रपोज दैट वुमेन टेंड टू अप्रोच मोरलिटी विथ अ केयर बेस्ड फोकस. तो फिर उनका एक अपना अप्रोच था वुमेन्स को लेके, राइट. और उसको केयर बेस्ड फोकस, जैसे कि आप देख रहे हैं केयर बेस्ड अप्रोच, ये अप्रोच का नाम है केयर बेस्ड अप्रोच फोकस, ठीक है. अकॉर्डिंग टू गैलिगन, वुमेन ऑफ्टन एम्फसाइज केयर, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड अदर, सीइंग मोरलिटी मोर इन टर्म ऑफ हाउ डिसीजन अफेक्ट पीपल. उनका ये व्यू था कि जो केयर बेस्ड रिसर्च था उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि जो वुमेन है उनको ज़्यादा एम्फसाइज होता है केयर, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के लिए. इससे मोरालिटी और टर्म्स में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आप डिसीजन कैसे करके लेते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि वुमेन्स में ये सब पार्ट्स होता है, ठीक है. यानी जैसे कि उन्होंने कहा ना मेंस में जस्टिस है, फेयरनेस है, ये है, इस राइट्स है, तो इसके वजह से डिसीजन मेकिंग में वो इस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या मेन डिस्कस क्या हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट क्या होता है कि राइट या रॉन्ग का डिसीजन आप कैसे करके लेते हैं, ठीक है. तो इसमें इन्होंने कहा कि फेयर ये इस तरीके से लेते हैं. इन्होंने कहा और इसमें वुमेन्स को ऐड नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कि वुमेन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है गैलिगन ने कि वुमेन्स एम्फसाइज ऑन केयर, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अदर्स. और ये चीज़ बहुत मैटर करता है डिसीजन मेकिंग करने में, ठीक है. गैलिगन्स स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट. गैलिगन्स सजेस्ट दैट वुमेन मूव फ्रॉम केयरिंग मेनली फॉर देमसेल्फ टू केयरिंग फॉर अदर, ऑफ्टन पुटिंग अदर्स फर्स्ट, एंड फाइनली टू बैलेंस केयर फॉर देमसेल्फ एंड अदर. यानी औरतें जो होती है वो, अगर आसान भाषा में बताओ तो सबको लेकर सबको बैलेंस करके चलना चलती है बेसिकली, ठीक है. और दूसरों को ज़्यादा प्रेफर करना खुद से ज़्यादा ताकि वो बैलेंस मेंटेन हो सके, ठीक है. की जेंडर डिफरेंस इन मोरल डेवलपमेंट. जेंडर डिफरेंस मोरल डेवलपमेंट है क्या? मेन डिफरेंस ये है जस्टिस वर्सेस केयर. यानी कोलबर्ग का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उसमें फोकस ही है जस्टिस, राइटनेस और वो वाला चीज़. जबकि गैलिगन्स का जो थ्योरी है उसका मेन फोकस ही है केयर, केयर बेस्ड अप्रोच. समझ रहे ना, यानी जो थ्योरी है वही डिफरेंट अप्रोच है, थ्योरी ही अलग किस्म का है. मेंस ऑफ्टन थॉट टू फोकस मोर ऑन जस्टिस, राइट एंड रूल्स अलाइंग विथ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट. यानी कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट के हिसाब से मेंस जो है वो ज़्यादा जस्टिस, राइट और रूल्स के फोकस करते हैं, यानी जस्टिस पार्ट. और वुमेन वुमेन आर सीम एज फोकसिंग ऑन मोर केयरिंग फॉर अदर एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप एज पर गैलिगन्स केयर बेस्ड थ्योरी. और वुमेन्स के बारे में आता है कि वो ज़्यादातर रिलेशनशिप मेंटेन करती है, दूसरों को केयर करती है, दूसरों का ख्याल रखती है, बैलेंस करके चलना पसंद करती है गैलिगन्स का केयर बेस्ड थ्योरी के आधार पर, ठीक है. एग्जाम्पल, if faced with a moral if faced with a moral dilemma such as whether to break a rule to help a friend, a man might focus on fairness and rule justice, while a woman might prioritize the well-being and need a friend as a care. यानी अगर मान लीजिए कहीं पर रूल्स को तोड़ के किसी दोस्त का मदद करने का हो तो जो लड़के रहते हैं वो रूल्स पे फोकस करेंगे, रूल्स नहीं टूटना चाहिए, जबकि लड़कियां केयर पे फोकस करेंगी कि रूल्स टूट जाए लेकिन उसका मदद करना है, यानी एक अच्छा इंसान बनो, यानी हार्ट इमोशनल, ठीक है. ये इस बेसिस पे बात हो रहा है. तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या बात क्या चल रहा है. मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ये, मैं आप एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चल क्या रहा है. देखिए, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक बंदा डिसीजन कैसे करके लेता है, क्या सही क्या गलत है, राइट. इस पे कोलबर्ग ने कहा कि भाई डिसीजन लेने का मेन मकसद, मेन तरीका होगा फेयरनेस, जस्टिस और राइट्स और इक्वलिटी. जबकि गैलिगन्स थ्योरी कहते हैं कि भाई केयर बेस्ड अप्रोच लेंगे हम, कि केयर के हिसाब पर हम लोग डिसीजन एक्स वाई जेड करेंगे, ठीक है. तो कोलबर्ग के हिसाब से क्या थ्योरी में था कि मेंस जो है वो ये करते हैं, यानी अ, इस लॉजिक पर वो डिसीजन लेते हैं और वुमेन्स के बारे में ज़्यादा डिटेल बताया नहीं गया. लेकिन गैलिगन्स थ्योरी में वुमेन्स के बारे में बताया गया है ये पार्ट. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जस्टिस वर्सेस केयर कर दिया, और जस्टिस में जो मेंस का मेन पार्ट था उसको लगा दिया और केयर में जो वुमेन्स का मेन पार्ट था वो लगा दिया. यानी कॉलबर्ग से जस्टिस थ्योरी लिया और गैलिगन से केयरिंग थ्योरी लिया, ठीक हो गया. और फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया कि अगर कोई दोस्त मुसीबत में है तो लड़के क्या करेंगे, वो जस्टिस थ्योरी के हिसाब से मदद नहीं करेंगे, जबकि वुमेन्स केयर थ्योरी के हिसाब से गैलिगन्स का मदद करेगी. इन समरी,
Kohlberg's theory emphasized justice and was based on a male-oriented view, while Galligan highlighted the care perspective commonly associated with the woman's moral reasoning. ठीक है? Both perspective shows that men and women may have different way of approaching moral decision. Thought both justice and care are important for moral development. और इसका खुलासा और कंक्लूजन ये है कि गैलिगन्स थ्योरी ने ये बताया कि यार ज़्यादातर हम लोगों को क्या करना चाहिए, जस्टिस रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, जबकि गैलिगन्स थ्योरी हमें ये हाईलाइट करता है कि वुमेन्स जो है वो ज़्यादातर मोरल और रूल्स के हिसाब से रीजनेट नहीं करती, सोचती नहीं है, वो ज़्यादा इमोशनल केयरिंग अप्रोच के हिसाब से, यानी वो दिल से ज़्यादा सोचती है, क्या आप ये सकते हैं, और उसके बेस पे डिसीजन लेती है। तो हम लोगों ने ये इतना लंबा पढ़ा क्यों, इतना लंबा इसलिए पढ़ा ना कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब ये था डिसीजन कैसे लेते हैं। तो गैलिगन्स थ्योरी के हिसाब से लड़कियां डिसीजन लेती है अपने हार्ट या इमोशंस के बेसिस पर, केयर के बेसिस पर, इसीलिए केयर बेस्ड थ्योरी कहा गया, जबकि मेंस लेते हैं जस्टिस के बेस पर, जो कि कोलबर्ग ने कहा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको नहीं समझ में आया एक बार और आप वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो आप इसको बना के लिख देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। जेंडर डिफरेंस इन मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है आप समझ गए, मोरल डेवलपमेंट में होलबर्ग थ्योरी और गैलिगन्स थ्योरी क्या होता है ये भी आप समझ गए, और फिर एंड में ये पार्ट में आपको सब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों जस्टिस और केयर बेस्ड थ्योरी दोनों को एक जगह मिलाया, और फिर एक एग्जाम्पल दिया जिससे आपको समझ में आए, एंड देन समराइज किया कि असल में क्या किसका अप्रोच है। और इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो हम कोलबर्ग थ्योरी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और गैलिगन्स थ्योरी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोलबर्ग थ्योरी को हम लोग मेल्स के ऊपर लगाते हैं और गैलिगन्स थ्योरी को वुमेन्स के ऊपर लगाते हैं। ठीक हो गया, लेकिन दोनों का थ्योरी का अप्रोच ही डिफरेंट है, याद रखना। कोलबर्ग्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन जस्टिस रूल्स और गैलिगन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन केयर इमोशंस। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करना, मजा आया तो भी लाइक कर देना, कमेंट करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी बता देना।